ध्यान की ऊर्जा को क्रिएटिविटी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? नमस्कार, धन्यवाद। अद्भुत क्वेश्चन है। ध्यान करते हैं ऊर्जा तो पैदा हो जाती है और उसके बाद कुछ न कुछ करने का हमें उत्साह बढ़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आदमी झगड़े झांसे में उसकी ऊर्जा को खलास कर लेता है। कभी ज़्यादा पैसा कमाने के लोभ में उस ऊर्जा को खर्च कर देता है। ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सहज तरह का जीवन हम जी सके और हमारा जो जीवन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सके, उस लिए हमें ऊर्जा मिलती है। मगर इंसान को जो जो पाया है उसे खोने की आदत होती है। बहुत कोशिश की है आज तक मनुष्यता ने, और बहुत साइंटिस्ट है ऐसे जिन्होंने ये कोशिश की है कि ऊर्जा को कैसे बचाया जाए और उस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। तो जिसके पास जो भी क्षमता है, जिसको जो जो बात का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आदमी अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि चित्रकार है कोई, तो जगी हुई ऊर्जा को चित्र बनाने में खर्च करे, और कोई रनर है, स्विमर है, तो वो स्विमिंग में, रनिंग में अपनी ऊर्जा को क्रिएटिवली ट्रांसफ़र कर सकता है। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है तो खाना बनाने में अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी हर एक को अपनी पोटेंशियलिटी के अनुसार उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है। डांस में, संगीत में, चित्र में, खाना बनाने में, किसी को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, किसी को एकांत जगह में जाना, प्रकृति के मौन सानिध्य में जाना अच्छा लगता है, तो वो भी क्रिएटिविटी है। एकांत में रहना, मौन में रहना भी क्रिएटिविटी ही है। तो उसी तरह से आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं कि ध्यान की ऊर्जा बनती है, उसके बाद उनके भीतर चिंता का स्ट्रक्चर होता है, तो सारी की सारी ऊर्जा चिंता में चली जाती है। किसी को क्रोध आता है तो वो ऊर्जा क्रोध में चली जाती है, और किसी को मोह बन जाता है चीज़ों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, एरिया का, तो मोह में भी कभी कभी ऊर्जा लग जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान कम कमाए तो चल सकता है, मगर ज़्यादा खर्च करे तो नहीं चल सकता। यानी ऊर्जा को बचाना ऐसा ही है जैसे कि पैसों को बचाना है। तो ऊर्जा को आप क्रिएटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, प्रेम आएगा, और आपके जीवन को आगे ले जाने में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके बारे में बहुत सारे जोक्स है, बहुत सारी कथाएं हैं, और बुद्ध पुरुषों ने काफ़ी बातें की है, इसलिए वो बातों को मैं रिपीट नहीं करता हूँ। और इसके बाद आप कुछ भी जोक सुन के हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, मगर सारभूत बात है उतनी बताता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। और मेरा अनुभव है कि जब भी उदासी हो, पीड़ा हो, चिंता हो या एनर्जी की कमी लगे तो प्रकृति में चले जाओ। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पूरा प्राकृतिक माहौल है, तो जब भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, मेडिटेटिव एनर्जी सिर्फ विधियों से ही क्रिएट होती है ऐसा नहीं है। प्रकृति में चले जाओगे तो भी मेडिटेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो एनर्जी का क्रिएशन कैसे करना है कि जो काम हमें पसंद है ऐसे काम में अपनी ऊर्जा लगाओ तो आपके पास मेडिटेटिव एनर्जी होगी। सिर्फ मेडिटेटिव एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस को समझोगे तो अपने आप क्रिएट होगी। काम कोई भी करो उसके साथ अवेयरनेस जोड़ दो तो मेडिटेटिव एनर्जी आएगी। तो 3 तरह की बातें हैं
एक तो बॉडी अवेयरनेस, दूसरी माइंड अवेयरनेस और तीसरी बात है इमोशन की अवेयरनेस। ये तीनों बातों को आप जोड़ दोगे कोई भी काम में तो आपके जीवन में बहुत एनर्जी मिलेगी। अगर इस तरह से आप प्रकृति में चले जाएंगे तो भी आपके जीवन में बहुत एनर्जी मिलेगी। संगीत में, साहित्य में, कलाओं में ये जो पूरा माहौल है वो परमात्मा सब परिस्थिति में, सब कलाओं में समाया हुआ है। तो आप जैसे जैसे गहरे जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा प्रकट होता जाएगा और आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका प्रमाण बन जाएगा। तो उसके बाद आपके जीवन में एक फोर्स आएगा और जब तक एक गहरा अनुभव ना आ जाए ना तब तक आदमी को परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। तो ध्यान के बाद सतोरी के अनुभव होंगे और बहुत सारे सतोरी के अनुभव होंगे। वो तो परमात्मा को पाने की झलक है, समाधि की झलक है सतोरी। तो ऐसी झलक के लिए आपको ऊर्जा को बचाना है और ऊर्जा को धीरे धीरे बचाते बचाते आपको इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, एक दिन उसका विस्फोट हो जाएगा और उस विस्फोट को परमात्मा की अनुभूति कहते हैं, समाधि कहते हैं। मगर हमारी आदत ऐसी है कि एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन लोगों ने लिख के भेजा इंडिया में, जापान में भेजा अमेरिकन लोगों ने कि सेव पेट्रोल। फिर जापानीज़ ने नीचे लिखा सेव एनर्जी। जापानी ने रशिया में भेजा तो उन्होंने कहा सेव एनवायरनमेंट। तो रशिया वालों ने इंडिया में भेजा तो इंडिया वालों ने लिखा सेव ममरा, सेव डूंगरी, सेव खमणी, सेव ऊंधियू, सेव उसड़। तो हमारे जो भी बातें हैं सिर्फ इसी तरह की सेविंग की बातें हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा को परमात्मा के लिए जो पथ बना है उस पथ के लिए जाने का एक माहौल बनाए। उस माहौल के बाद आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी और आपको आपके भीतर ही शांति मिलने लगेगी। आपको कहीं फिर बाहर जाने का मन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाहर न जाए, प्रकृति में न जाए, प्रकृति में भी जाए, कला या जो भी आपको अच्छा लगे उसमें भी जाए। मगर बाहर भटकने से अच्छा है कि भीतर, अपने भीतर गहरे जाओ। मगर वो तभी बन पाएगा जब आपके पास एक एनर्जी का जत्था बन जाएगा, एक एनर्जी का चौकस एक माहौल बनेगा। तभी आपके लिए ये जो ज़मीन पर चलते हैं वो ज़मीन पर चलना कम हो जाएगा और आपके भीतर फ़्लाइट हो जाएगी। अलोन टू अलोन की फ़्लाइट है। इस तरह की जो यात्रा है, अकेले से अकेले की यात्रा है, अगर वो यात्रा आपकी हो जाएगी तो आपके जीवन में खूब शांति आएगी, खूब आनंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।